परमेश्वर का बेहद आवश्यक संदेश। समय का चक्र ऐसा चल पड़ा है कि शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। किसी का झुकाव तुम्हारी ओर हो रहा है। जान लो आज सारी की सारी सच्चाई। आज के इस दिव्य संदेश के हकदार बस और बस तुम हो। परमात्मा कहते हैं आज का यह संदेश तुम तक एक तरंगों के माध्यम से पहुंच रही है। मेरे प्रिय, तुम्हारे कदम इस क्षण बढ़ रहे हैं सफलता की ओर, समृद्धि की ओर। तुम बहुत अनमोल हो सबके लिए, इस बात को तुम अक्सर भूल जाते हो। थोड़ी सी विपत्ति, थोड़ी सी आपदा जैसे ही आती है तुम घबराना शुरू हो जाते हो। तुम समझना नहीं चाह रहे हो कि तुम वास्तव में कौन हो। अब से तुम्हें छोटी छोटी बातों में ना ही डरना है और ना ही घबराना है। अब तुम्हें मुड़कर अपने जीवन में पीछे की ओर नहीं देखना होगा। मेरे प्रिय, बहुत सारी अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में अचानक से आ रही है जो तुम्हारे जीवन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करेंगी। उत्साह से और उमंग से तुम्हारा जीवन भरने वाला है। परमपिता परमेश्वर के इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। 1111 अंक के साथ लिखे, मैं तैयार हूँ परमेश्वर के दिव्य उपहार के लिए। अनमोल है ये उपहार। आंख बंद करके अनुभव करो उन खुशियों को जो तुम तक लगातार तेजी से पहुँच रही है। तुमने परमेश्वर से झेली एक हद तक तुमने बहुत परेशानियों को झेली है। तुम्हारी परिस्थितियां बिगड़ी तो इतनी बिगड़ गई कि कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया। सुबह से लेकर शाम तक तुमने संघर्ष किया अपने लिए, स्वयं अकेले। तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे अपने भी आगे नहीं आए। उठते बैठते सोते जागते तुम्हारे मन में यही विचार थे कि जब तुम सबके लिए खड़े हो जाते हो तो आज तुम्हारे मुसीबत के दिन में कोई क्यों नहीं है तुम्हारे साथ। परंतु मेरे प्रिय, उसे क्षण भी परमपिता परमेश्वर एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ रहती है। यदि आप परमेश्वर की ऊर्जा को अपने पास महसूस करते हैं तो यस लिखकर अभी पुष्टि करें। धीरे धीरे समय बदला और तुम हर समस्या से बाहर निकलते चले गए। एक बार स्मरण करो, आज तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा हो रही है और इससे भी सुनहरा कल तुम देखने जा रहे हो। तुम पर जो गलत इल्जाम लगे, जो दोष लगे, अब तुम उन सब से मुक्त हो जाओगे। मेरे प्रिय, तुम बहुत ज़्यादा परेशान थे और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने जीवन को खुशहाल से भरने के लिए 906 अंक अवश्य लिखें। मेरे प्रिय, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? क्या तुमने आध्यात्मिक मार्ग का चयन
अपनी अभिलाषा से किया था? या तुम्हारे समक्ष ऐसी उपस्थिति उत्पन्न की गई कि तुम्हारे स्वाभाविक रूप से इस मार्ग पर ले आया गया? तनिक स्मरण करो, कुछ वर्ष पूर्व तुम क्या थे? क्या आज तुम स्वयं को अपने पूर्व स्वरूप से एकदम अलग नहीं देखते हो? तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी ना क्या आज वही है जो कुछ वर्षों पूर्व थी? मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान पूर्वक विचार करोगे तो देखोगे तो तुम्हारे हाथ पकड़कर दिव्य शक्तियों ने तुम्हें इस मार्ग पर लेकर आया गया है। 444 अवश्य लिखे और ईश्वर को धन्यवाद कहे, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। ब्रह्मांड ने उस भीड़ से तुम्हें चुना है जो कईयों के भाग्य में नहीं लिखा हुआ होता है। उस कार्य के लिए जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। अपनी आत्म उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। कली का प्रकोप धीरे धीरे सबकी बुद्धि का वशीकरण करता जा रहा है। तुम अभी तक किसी कारण सुरक्षित हो, क्योंकि तुम्हें उस कार्य को पूरा करने के लिए चुना गया है। तुम्हें ऐसा जन्मदाता प्रदान किए गए जो तुम्हारे हृदय में अध्यात्म के बीज अंकुरित कर सके। इसके लिए आभार व्यक्त करें, 111 लिखे, क्योंकि यह भाग्यशाली एंजेलिक नंबर आपको सदैव सही दिशा दिखाने में सहायता करता है। परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें गर्भकाल से ही सत्य और धर्म के संस्कार दिए गए हैं, वरना तुम ही विचार करो, इस घोर अंधकार में डूबे जा रहे बच्चे, युवा और वृद्ध, यहाँ सबकी बुद्धि पलट चुकी है, वहाँ तुम सही और गलत का निर्माण कैसे ले पा रहे हो? कोई शक्ति निरंतर तुम्हारे पीछे खड़ी है जो तुम्हें सही गलत का फर्क बता रही है और तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है। कली के प्रकोप में ऐसा खेल रचा है जहाँ धर्म से रचने वालों का अपमान और धर्म से चलने वालों का सम्मान होता है। नशा करना, दूसरों को अपमानित करना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होना, दूसरे के धन को धोखे से अपना बना लेना और जुआ खेलना, क्या यह सही है? उत्तर दो। यह बड़े ही गर्व की बात लोग मानते हैं। यदि हजारों में कोई एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का विचार भी करता है तो उसे ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे वह कोई
अपराधी हो। वास्तव में कलयुग का राजा अपनों की ही बुद्धि में बैठकर व्यक्ति को मार्ग से भटकाने का प्रयोग करता है और वह सफल भी हो जाता है। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो अंक 333 लिखें और यूनिवर्स को धन्यवाद कहें, क्योंकि उन्होंने आपको किसी कारणवश से चुना है। क्योंकि अब भीड़ कलयुग के पास होगी और धर्म के साथ चुने हुए धर्म रक्षक होंगे। मेरे बच्चे, तुम एक धर्म रक्षक हो, इसीलिए स्वयं को अब पहचानो। तुम्हारा अवचेतन मन अनंत शक्तियों से जुड़ने का यंत्र है, जो हर पल प्रमाण के अनंत तरंगों से जुड़ा हुआ है। यही यंत्र है जो तुम्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन देता है, जिसे तुम परमात्मा की आवाज कहते हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें जागना होगा। अब उस कार्य के लिए आगे बढ़ना होगा जिसके लिए इस प्रकृति ने तुम्हें चुना है, जिसकी परिपक्वता इन 5-6 बातों से हो जाती है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम दूसरे समय काल के हो। तुम्हारा जन्म इतिहास में पहले ही हो चुका है। तुम्हारी परिपक्वता हम उम्र के लोग से कहीं अधिक होती है। तुम्हें बार बार किसी कार्य को करने की प्रेरणा अंतर आत्मा से दी जाती है। तुम बहुत ही रचनात्मक हो। तुम्हारा मन रुई के समान कोमल है, इसीलिए तुम आध्यात्मिक हो, भावुक हो। चीजों को गहराइयों से समझने का प्रयास करते हो। यदि यह सब कुछ तुम्हारे साथ होता है तो तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि पत्थरों के ढेर में रतन की पहचान जौहरी को ही होती है। वह रतन तुम हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। यह संदेश आज तुम्हारे आंखों के सामने उपस्थित हुआ। इसका अर्थ यही है कि तुम सही इस संदेश के हकदार हो। इसमें तुम्हारा ही संदेश है। तुम ही वो भाग्यशाली आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। इसीलिए पूर्व समर्पण करो और अपने आत्म उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा का सच्चा और दिव्य मार्गदर्शन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसीलिए चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें, ताकि अच्छी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इसे अवश्य ही कहे, हे प्रभु, जो भटक गए हैं उन्हें सही मार्ग दिखाए। हे परमात्मा, मुझे तेरे आत्म उद्देश्य से अवगत करवाए।
हे परमेश्वर, जो थक गए हैं, हार गए हैं, उन्हें फिर से लड़ने की ऊर्जा प्रदान करें। 1176 में लिखे और कहे, मैं अपने जीवन में खुशियों के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ।